हेलो दोस्तों, एसएस डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं फिर हाजिर हूँ। आप जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं रीजनिंग की क्लास लेता हूँ और उसी में हम जो पिछले टॉपिक पर बात कर रहे थे, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। फर्स्ट टॉपिक था अपना सेकेंड नंबर का और उसी पर हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो उसमें क्या हम लोग क्या निकालते थे, कोई क्वेश्चन दे दिया जाता था, उसकी डिस्टेंस दे दी जाती थी और फिर इधर मुड़ रहा, उधर दाएं मुड़ रहा, बाएं मुड़ रहा, उत्तर पश्चिम दक्षिण मुड़ रहा है। ठीक, तो उसके बाद उसकी प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दिशा बतानी होती थी। उसी बात पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। ठीक है, ठीक उसी प्रकार हम ये अगले क्वेश्चन लेकर आए हैं जिन पर हम बात करेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कुछ। ठीक, और अगर ये समझ लीजिए कि आप लोग ये अपना लास्ट टॉपिक है, फिर अगले नए टॉपिक पर बात करेंगे, क्योंकि एक टॉपिक पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ना करके 8 से 10 क्वेश्चन हो जाए। बस आप लोगों को सिर्फ टॉपिक समझना है, टाइप समझना है, किस टाइप के कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप लोग किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन फंस रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। ठीक है, आइए अब बात करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन पता करेंगे किस दिशा में है। तो राजू राम का पड़ोसी है। कौन? राजू राम का पड़ोसी है। ठीक, अभी हमें और कुछ नहीं पता है और आगे बढ़ते हैं। तो और वह दक्षिण पूरब की ओर 200 मीटर दूर रहता है। राजू राम का पड़ोसी है। कौन? राजू। मान लीजिए क्या है, ये राजू है और ये क्या है, राम। ये कौन है? राजू और ये है राम, ये पड़ोसी हो गए। ठीक, लेकिन आगे हम बात करें और वह दक्षिण पूरब। अब यहाँ से ये हट जाएंगे, कहाँ पहुँच गए, अगले टॉपिक पर देखिए, दक्षिण पूरब की ओर। कहाँ पर? दक्षिण पूरब की ओर। और राम के अकॉर्डिंग अगर दक्षिण पूरब की डिस्टेंस देखी जाए तो अब हम थोड़ा फिंगर ऊपर बनाएंगे क्योंकि स्पेस नहीं मिल रहा है नीचे। मान लीजिए राम है। ठीक, तो राम के दक्षिण पूरब जगह में, ठीक, किस साइड में? दक्षिण पूरब दिशा में, दक्षिण पूरब की ओर कितनी डिस्टेंस? 200 मीटर दूर रहता है। 200 मीटर। ये कौन है? राम। राजू। राजू किसके पड़ोसी? राजू राम के पड़ोसी हैं। दक्षिण पूरब दिशा में 200 मीटर दूर रहते हैं। अगर हम यहाँ पर ऐसे कोऑर्डिनेट खींच ले तो ये दक्षिण पूरब हो गया, क्योंकि ये क्या है? दक्षिण, ये क्या है? पूरब। तो डिस्टेंस क्या हो गई? दक्षिण पूरब। ठीक, ठीक है। उसी प्रकार अगले टॉपिक पर बात करते हैं। बेड़ू राजू का पड़ोसी है। अभी तक राजू किसके पड़ोसी थे? राम के। और अब बेड़ू किसके पड़ोसी हैं? राजू के। बेड़ू राजू के पड़ोसी हैं। ठीक, बेड़ू राजू का पड़ोसी है। राजू ये है और इसका पड़ोसी कौन है? बेड़ू। बात करते हैं आगे। और वह दक्षिण पश्चिम दिशा में, किस साइड में? दक्षिण पश्चिम दिशा में। किसके अकॉर्डिंग? कौन सा रेफरेंस है? राजू, क्योंकि राजू का पड़ोसी है। राजू के पड़ोसी, राजू के अकॉर्डिंग किस डायरेक्शन में है? मान लीजिए यहाँ से कोऑर्डिनेट बनाएंगे तो किस डायरेक्शन में है? दक्षिण पश्चिम दिशा में। किस साइड में है? दक्षिण पश्चिम। तो यहाँ से दक्षिण पश्चिम इस साइड में खींचा जाएगा। ठीक, दक्षिण पश्चिम डिस्टेंस यही तो होगी दिशा। ठीक, डिस्टेंस कितनी है? 200 मीटर। ये कौन है? ये है वेणु। ठीक, ये कौन है? ये वेणु है। और उसके बाद अब आ जाइए खादर वेणु का पड़ोसी। एक मेंबर और आ गए। अब कौन आ गए? खादर। किसके पड़ोसी हैं? वेणु के। वेणु कहाँ है? यहाँ है। जब इनके पड़ोसी है तो इन्हीं के आसपास कहीं होंगे। आगे क्वेश्चन पढ़िए, अभी ये मिल जाएगा। और वह उत्तर पश्चिम की ओर, वेणु के अकॉर्डिंग अब हम बात करेंगे। अब हमसे राम और राजू से कोई मतलब नहीं, क्योंकि खादर जो है वो किसके पड़ोसी हैं? वेणु के। और वेणु के पड़ोसी होने के कारण हम वेणु के रेफरेंस लेंगे और इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे? डायरेक्शन देखेंगे। किस डायरेक्शन में है? उत्तर पश्चिम की ओर। वेणु के उत्तर पश्चिम की ओर है और कितनी डिस्टेंस है? 200 मीटर। ठीक, ये कौन है? ये है खादर। कौन है? खादर। ठीक, खादर पहुंच गया यहाँ पर, 200 मीटर दूर रहता है। फिर राम के घर से
खादर के घर की। ठीक, राम के घर से खादर के घर की, राम के घर से खादर के घर की स्थिति किस दिशा में है? राम के घर से खादर की। ठीक, तो अगर हम इस लाइन को इस तरह मिला दें तो ये कौन सी डायरेक्शन बन गई? ये क्या है? राम के अकॉर्डिंग ये क्या है? ये पश्चिम है और ये क्या है? दक्षिण। ठीक, तो डिस्टेंस कौन सी हो गई? किसका पूछा गया है? खादर के घर की स्थिति बताइए। तो खादर, राम के अकॉर्डिंग खादर का घर कहाँ पर है? राम का घर ये है, खादर का घर ये है। राम के अकॉर्डिंग खादर का घर किधर है? पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम की ओर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये लाइन हमने मिलाई, ये मूल दिशा हो गई, ये उप दिशा बनेगी बीच में। ठीक, डायगोनल के टाइप की। और दोनों, अभी हमने आप लोगों को पहले ही क्लास में बताया था कि हमेशा उप दिशा दो मूल दिशाओं के मध्य में 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं। कोई भी लाइन आप कहीं पर भी ड्रा करें, अगर कोऑर्डिनेट से होकर या डायगोनल से होकर जा रही है तो वह दो भागों में उस लाइन को डिवाइड करती है, उस कोऑर्डिनेट को डिवाइड करेगी। और हम इसीलिए ये मान लेते हैं कि ये कौन सी है? ये एक उपदिशा है। ठीक, तो ये उपदिशा हो गई और इसका नाम क्या होगा? किसके किसके बीच बन रही है? दक्षिण पश्चिम। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा दक्षिण पश्चिम। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट। ठीक, ये क्या हो गया? साउथ वेस्ट। तो राम के घर से खादर के घर की स्थिति क्या है? राम के घर से खादर के घर की स्थिति दक्षिण पश्चिम की ओर है। ठीक, समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक, अब हम सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है? पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद जब कभी भी कहीं पर ओरिजिन पॉइंट की बात ना की जाए, किसी भी स्टार्टिंग पॉइंट की बात ना की जाए, और तब हम क्या करते हैं? पहले क्वेश्चन से जैसे स्टार्टिंग से करते चले आ रहे हैं, एक लाइन प्लान डायग्राम बनाएं, इस पर डायरेक्शन भी लिख लें, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और ये मान के चलिए स्टार्टिंग के टाइम पर ये सब करना पड़ेगा। और एक बार अगर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये सब बनाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ब खुद मौखिक रूप में ऐसे लाइनें खींच सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं। आगे देखिए क्या है? पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर, कहाँ? पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद कहाँ से चलेगा? ओरिजिन पॉइंट से चलेगा। कितनी दूर? 8 किलोमीटर। किस साइड? पश्चिम की ओर। यहाँ से चला, पश्चिम किस ओर है? इस साइड में है। कितनी डिस्टेंस है? 8 किलोमीटर। कितनी डिस्टेंस? 8 किलोमीटर। चलने के बाद दाईं ओर, किस साइड में? दाईं ओर। दाईं ओर किस साइड में होगा? मान लीजिए हम ऐसे घूमकर खड़े हो जाते हैं, ये हमारा वेस्ट साइड हो गया। अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या होगा? राइट हैंड। नीचे के साइड क्या होगा? लेफ्ट हैंड। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो गया? राइट हैंड, और नीचे क्या हो गया? लेफ्ट हैंड। ठीक, तो अगर हम आगे देखें क्या है? दाईं ओर मुड़ा और वह 3 किलोमीटर चला। दाईं ओर मुड़ गया, कितनी दूर चला? 3 किलोमीटर। ठीक, दाईं ओर चला, मुड़ा और कितनी दूर गया? 3 किलोमीटर। आगे देखिए क्या हुआ? उसके बाद फिर दाईं ओर। अब यहाँ से जब आगे बढ़ गया तो इसका फेस ऊपर के साइड हो जाएगा, और ऊपर के साइड फेस होने पर राइट हैंड इस साइड में हो जाएगा। राइट हैंड साइड दाईं ओर लिखा है, तो दाईं ओर मुड़ा और कितनी दूर गया? 12 किलोमीटर चला गया। दाईं ओर मुड़ा और कितनी दूर गया? 12 किलोमीटर चला गया। तो दाएं ओर मुड़ेगा इस साइड में, क्योंकि इसके फेस ऊपर की साइड में है, तो इसका दाएं ओर इस साइड में होगा। ठीक, तो हम दाएं ओर कितनी दूर गया? 12 किलोमीटर। तो हम एक 12 किलोमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी? 12 किलोमीटर।
एक लाइन ड्रॉ कर ली हमने। अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, लास्ट में बताना है। अब आगे जिसके लिए हम लोग इतनी देर से फिगर बना रहे थे, अब उस पॉइंट पर आए हैं कि प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो आपका प्रारंभिक स्थान ये था, यहाँ से एक डॉटेड लाइन बनाइए और ये एक हमारी क्या बन गई, उपदिशा। और उपदिशा किसके किसके बीच में बन रही है, पूरब, ईस्ट, उत्तर, नॉर्थ। ठीक, किसके किसके, पूरब और उत्तर के बीच में बन रहे, तो इसका नाम क्या है, उत्तर पूरब। जिन दो मूल दिशाओं के बीच में जो दिशा बनती है, जो एक अन्य दिशा बनती है, उसे हम उपदिशा कहते हैं। और उन्हीं दोनों को नामों को जोड़कर उस दिशा का नामकरण किया जाता है। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या हो गया, उत्तर पूरब। तो आप इस साइड के प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, प्रारंभिक स्थान से उत्तर पूरब दिशा में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पूरब, मतलब नॉर्थ ईस्ट। ठीक, तो इस प्रकार से 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन को आप लोग जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतरीन समझ में आएंगे, और आप लोग टाइप समझें किस प्रकार के कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि एक ब्रॉड सिलेबस है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन तो नहीं कराए जा सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूँगा कि हर एक टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को अटेंड कराया जाए, और आप लोग अदर क्वेश्चन लगाते रहें। और यदि किसी क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है, अशोक किसी स्थान से 4 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। फिर हम वहीं पर आगे घूम फिर के कि एक लाइन प्लान डायग्राम बनाइए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अशोक किसी स्थान से, किसी स्थान का मतलब जब कुछ ना दिया हो तब ओरिजिन पॉइंट। मैथ में भी ये पढ़ाया जाता है कि ओरिजिन पॉइंट क्या होता है, कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग ये 0 0 होता है। तो यहाँ से या ओ मान लिया जाता है। ठीक, तो अब हम मान लेंगे, यहाँ से स्टार्ट किया उसने पूरब की ओर 4 किलोमीटर, कितना, 4 किलोमीटर पूरब की ओर। यहाँ से पूरब किस साइड में है, इस साइड में कितनी डिस्टेंस है, 4 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस, 4 किलोमीटर, क्योंकि क्वेश्चन ने दे रखी है। आगे बात करते हैं, और बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। यहाँ पहुँच गया, कौन पहुँच गया, पीटर, अशोक जब यहाँ पर पहुँच गया और उसके बाद कहा जाता है कि बाईं ओर मुड़ गया। यहाँ पहुँचने के बाद इसका फेस किस साइड में होगा, इस साइड में। जब फेस इस साइड में होगा, इस टाइप से खड़े हो जाइए, तो ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड, ये क्या हो गया, राइट हैंड। और किस साइड की बात की जा रही है, बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। ठीक, अगर आप इस साइड में देखेंगे तो राइट हैंड साइड किस साइड में होगा, ये हो गया राइट हैंड साइड, और ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड। और लिखा क्या है इसमें, बाईं ओर मुड़कर। ठीक, तो बाईं ओर किस साइड में, ऊपर की ओर। कितनी डिस्टेंस है, 3 किलोमीटर। बाईं ओर मुड़कर कितनी डिस्टेंस कवर की उसने, 3 किलोमीटर। ठीक, 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर ली। मुड़कर 3 किलोमीटर अशोक अपने प्रस्थान बिंदु से किस दिशा में है। ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन निकल गया। ठीक, एक ही लाइन में आप चाहे तो इसको ओरली भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन मैंने समझने के लिए पूरा लाइन प्लान एकदम पूरा फिगर बना करके बताया है। अशोक अपने प्रस्थान, अब हम उस स्थान से किस दिशा में, किस दिशा में है, ये प्रारंभिक इसका प्रस्थान है, जहाँ से प्रस्थान मतलब एक स्थान से चलना, प्रस्थान बिंदु, यहाँ से दूसरे स्थान पर पहुँचना। तो इसका प्रस्थान बिंदु क्या है, जहाँ से उसने स्टार्ट किया। ठीक,
तो प्रस्थान बिंदु ये हो गया, अंतिम बिंदु ये है और इसी के बीच की आपको डायरेक्शन बतानी है। फिर वही काम करेंगे, डॉटेड लाइन से इसको मिलाएंगे और अब ये क्या हमें दिख रही, हम जानते हैं कि हमारी जो मूल दिशाएं होती हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं, एकदम स्ट्रेट जाएंगी। ये ऊपर हो जाएगा, नीचे हो गया, ये वेस्ट हो गया। और जो अगर किसी डायगोनल या विकर्ण पर कोई भी लाइन खींची जाती है तो वह उपदिशा मानी जाती है। और उपदिशाएं जिन दो मूल दिशाओं के बीच में बनती है उसी के अकॉर्डिंग उस उपदिशा का नाम दिया जाता है। तो ये क्या है, उत्तर, ये क्या है, पूरब, और ये क्या है, उत्तर। तो इसका नाम क्या हो गया, उत्तर पूरब। ठीक, तो अशोक अपने प्रस्थान बिंदु से किस दिशा में है, तो अशोक अपने प्रस्थान बिंदु से उत्तर पूरब दिशा में है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पूरब, नॉर्थ ईस्ट। तो इस प्रकार से आप लोगों के क्वेश्चंस हमने तरीका सॉल्व करने को बताया। अब हम इसी प्रकार से हर एक टॉपिक पर आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अगर आप लोगों को मज़ा आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और यदि नहीं समझ में आ रहे हैं तो बताएं ज़रूर, कि फिर हम लोग हमारी टीम और बेहतर समझाने की कोशिश करें। धन्यवाद।